अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। घोड़ी चाटने में लगे हुए थे, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया एक भी बार कि चलते हैं हम भी ये काम कर लेते हैं? हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। फिर शिल्पी कहती हैं, अरे ए हो, मैं बोलता हूँ का हो, फिर वो कहती हैं एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। यूपी बिहार जिसके पीछे पड़ता है या तो बुलंदियों पर ही पहुंचा देता है, नहीं तो लेकर चला ही जाता है अपने साथ। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जई में बसे मोर परान हो, कि सैया सिपही आए सखी, देवरू किसान हो। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारी बाईं तरफ बैठे हुए बिहार के गोपालगंज के एक ऐसे लाल से जिन्होंने पूरे YouTube पर या कहें कि पूरे भोजपुरी संगीत में तबाही मचा करके रखी हुई है। इनके पास यूं तो एक ही दिल है, लेकिन उसे मांगने वाले हजार हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर नागेंद्र उजाला जी का। स्वागत है उजाला जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम है जी, और साथ ही साथ द पॉइंट मीडिया देखने वाले जो भी आदरणीय दर्शक हैं, यहीं से मैं 10 उंगली जोड़ करके कोटिशा प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आज के दौर में भोजपुरी जिस स्थान पर है, ज्यादातर लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड है तो मैं यही करूंगा, कई सारे वीडियोस ऐसे तमाम पड़े हुए हैं। इस दौर में भी आपका एक गीत आता है जो सारे ट्रेंड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके रख देता है। आज के डेट में भी देखा जाए तो रिलीज के लगभग 1 महीने बाद भी इंडिया में यूट्यूब पर 5 नंबर पे ट्रेंडिंग है। चौथे नंबर पर लाल घगरा है, वो पवन सिंह जी का है। 5वें नंबर पर आपका एक गो दिल मंगवैया हजार बा, और ग्लोबल चार्ट अगर देखा जाए तो 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर कारण क्या है इसका? कारण देखिए, कारण हम क्या कह सकते हैं, बस ऑडियंस का प्यार दुलार है। आप लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं, पूरी टीम को प्यार दुलार दे रहे हैं और साफ सुथरे गीत को बजा रहे हैं और सुन रहे हैं जी। आज यूट्यूब पे 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, ग्लोबल चार्ट के इंडिया में 9 नंबर पे है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो है भोजपुरी जगत के गीतों में जब से ये रील्स का समय आया, सबसे ज्यादा रील्स बनने वाले 1 महीने में जी 1 मिलियन प्लस जो है इस गाने पे रील्स बन गए हैं। तो जो भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं और साथ ही साथ कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं कि आप लोग इस साफ सुथरे गीत को सुन रहे हैं और इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। चलिए, व्यूज पे हम बाद में आएंगे, पहले एक सवाल और है। इस समय भोजपुरी में ट्रेंड चल रहा था 2-3 महीने पिछले, अगर फॉलो करें तो बहुत सारे गायक जो कि काफी कम समय में ज्यादा लोकप्रिय हुए, वो ढोड़ी चाटने में लगे हुए थे। तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया एक भी बार कि चलते हैं हम भी ये काम कर लेते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं? देखिए, शुरू से ऑडियंस जो है जी हमसे साफ सुथरे गीत की उम्मीद की हुई है जी। सीडी का समय था, उस वक्त से हम गाते हैं। सीडी का समय था, सीडी और डीवीडी उस वक्त जो है चला करते थे, तो उस वक्त से हम गाते हैं जी। अंखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, ये मेरा गाना ब्लास्ट हुआ था सीडी के जमाने में, आदरणीय कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में एंगल म्यूजिक से। उसके बाद तमाम हमारे साफ सुथरे गाने आए, लोगों ने सुना। बीच में थोड़ा गैप हो गया, समय के अभाव में कुछ कम गाया करते थे, बट फिर जो है अब गा रहे हैं और देखिए आज ऑडियंस का प्यार दुलार मिल रहा है। तो मेरा ये रहता है कि साफ सुथरे गीत जाएं, जिसको कहीं पर भी जो है बजाया जा सके, लोग परहेज न करें।
हर जगह जो है खुल करके बजे गाना, और आज बजने लगा आप लोग के आशीर्वाद से। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि आप सीडी कैसेट के टाइम के गायक हैं, उस समय भी गाया करते थे, क्या अंतर आया है सीडी कैसेट से ये डिजिटल दौर में? देखिए, चूंकि गीत संगीत वही है जी, ठीक है, पहले भी गीत संगीत के माध्यम से लोगों की सेवा कलाकार करते थे, आज भी कर रहे हैं। पहले वह दौर था, पहले से आसान दौर हो गया है, क्योंकि पहले हम लोग के समय में उस वक्त जी, 8 गाने जो है बनते थे, लिखवाए जाते थे, फिर म्यूजिक बनते थे, जी, फिर उसके वीडियो बनते थे, फिर रिलीज किया जाता था तो कैसेट बनते थे, और फिर पोस्टर बनते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी, तो इन्वेस्ट ज्यादा हुआ करता था। और अब क्या हो गया है, इन्वेस्ट कम हो गया है, एक गाना तैयार कीजिए और आप डिजिटल पे उसको रिलीज कर दीजिए। पहले कंपनी कहती थी कि नहीं, 8 गाने आप लेकर आएंगे तो ही आपका कैसेट तैयार होगा, और आज जो है इजी वे में सब कुछ जो है हो जा रहा है, आप घर बैठे जो है चीजों को बना करके रिलीज कर सकते हैं। पहले हुआ करता था कि पहले हम लोग को पटना, बनारस, दिल्ली जाना पड़ता था उन चीजों के लिए, संगीत के लिए, वहां जाकर गाना पड़ता था। आज हर जगह स्टूडियो खुले हुए हैं, तो पहले से थोड़ा सा जो है आसान हो गया। ये शुरू कैसे हुआ, ये गीतों को गाने का जो चस्का आपको लगा था? क्योंकि हर नशा शुरू होता है धीरे धीरे और फिर आदमी उसमें महारत हासिल कर लेता है, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी इसकी कि मैं गायक ही बनूंगा, मैं गायन के ही क्षेत्र में जाऊंगा? देखिए, शुरुआत गायन के पहले मैं एक गीतकार हुआ करता था, लिखता था, और पढ़ाई के ही समय से जो है लिखने और गाने दोनों में रुचि हमारी थी, तो कुछ अभाव के कारण गा नहीं पाते थे। मैंने बताया कि उस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता था, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा था। हाँ, तो मैं लिखता था, गीत लिखता था। हमारी किताबें भी जो है, राष्ट्रीय गीत की किताबें नारायण बुक डिपो पटना से 2 किताबें छपी। उसके बाद से हिंदुस्तान पेपर में कॉलम आया करता था, कांव कांव जी, उसमें मैं लिखा करता था, और दैनिक जागरण में नहले पे दहला जी जो है, उसमें भी मैं लिखा करता था। हमारे जो है कमेंट्स छपते थे, और उसके बाद से कुछ गायक महोदय जी को गीत भी लिख कर दिया करते थे और गाते भी थे। इसी क्रम में जब स्थिति हमारी कुछ ठीक हुई, चूंकि जिम्मेवारियां हमारे ऊपर थी जी, जिम्मेवारियों से धीरे धीरे निकले, कुछ अपने पास पैसे हुए, तो फिर हमने भी जो सफर शुरू किया, लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो थाने से मैंने सफर शुरू किया, और आज आपके सामने हूँ। ये आज हमारे सामने उभरते हुए सितारे के रूप में आप हैं। जो आपने कांव कांव आर्टिकल की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 से 2013 तक मैंने नियमित हिंदुस्तान पेपर पढ़ा है। उस समय हालांकि मैं अपने हाई स्कूल एज में था, लेकिन वो आर्टिकल मुझे काफी पसंद आता था। समसामयिक घटनाओं पर तीखा व्यंग रहता था। जो न्यूज हुआ करता था, जो हेडलाइन, उसी पे हम लोग जो है बना करके भेजते थे, यहाँ पे सिलेक्शन होता था जी, और फिर वो जो है वो छपता था। और उसके कांव कांव के बंद होने के बाद से इतवारी पवन आने लगा हिंदुस्तान में, तो ये काफी अच्छा लगता था आर्टिकल आपका। अब मुझे, खैर आगे इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। पहला गाना जो आपका हिट हुआ था कौन सा था? सबसे ज्यादा बजा मेरा पहला गाना अखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता। हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल, हम और खुशबू तमजी जो है उस गीत को गाए थे, डुएट सॉन्ग था। एंगल म्यूजिक से वो गाना रिलीज हुआ, अर्जुन शर्मा जी लिखे थे जी, और समील जी म्यूजिक दिए थे। मैं 2 लाइन बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले उसमें हम गाते हैं जी, उसके बाद से खुशबू तमजी गाती हैं। नहीं, पहले खुशबू तमजी का लाइन रहता है, फिर मेरा रहता है। अखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता, सजना सजना हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। क्या बात है। फिर मैं गुनगुनाता हूँ जी। अखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता, सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। क्या बात है। अखिया
फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता। चलिए, इस आवाज की जो ऊंचाई है, बुलंदी है, इसी की वजह से आज आप दर्शकों के भी दिल में समा चुके हैं। बस प्यार है, काफी प्यार। ये जो बीच में गैप हुआ था जिसकी आपने बात की, नागेंद्र उजाला, वीडियो एल्बम्स आपके रिलीज नहीं होते थे, सॉन्ग्स रिलीज नहीं होते थे, आप सामाजिक कार्यक्रमों में लेकिन ज्यादा दिखते थे। मुझे जहां तक याद है कि स्वच्छता अभियान हो या फिर कि ओडीएफ जब अपना जिला घोषित हुआ था, हर ब्लॉक्स में आपके कार्यक्रम होते थे, आप सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि लेने लगे थे। कारण क्या था इसका? राजनीति की तरफ जाने का तो प्लान नहीं बना लिया था? नहीं, शुरू से ही बचपन से ही जो है सामाजिक कार्यों में शामिल होने की जो है हमारी कोशिश रही है। गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन हम करते हैं, उसके अतिरिक्त हमारा ये दायित्व बनता है जी कि समाज को भी हम कुछ दें। तो हम हमेशा जो है असामाजिक कार्य करते रहते हैं, गीत संगीत के माध्यम से भी सेवा करते रहते हैं। मतदाता जागरूकता के लिए हम गीत गाते हैं, स्वच्छता को लेकर गीत गाते हैं, भ्रूण हत्या को लेकर गीत गाते हैं, दहेज को लेकर गीत गाते हैं, जवान पर गीत गाते हैं, किसान पर गीत गाते हैं। तो समय काल को देखते हुए मैं काम करता हूँ। अभी कोरोना काल जब आया हुआ था, उसके पहले जो गाइडलाइन जो हम लोग को मिला हुआ था उस गवर्नमेंट के माध्यम से, तो उस पे भी मैंने जो है एल्बम गा करके सबसे पहले लोगों को सचेत किया। उसके बाद से मैं देखा कि स्थिति भयावह होती जा रही है, तो घर बैठे हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से संदेश दिया करते थे। उसके बाद स्थिति कुछ जो है सामान्य हुई, तो बड़ी गरीबी से लोग तंग आने लगे जी। तो मैंने जो है अपनी बेटी को लेकर के, मेरी बेटी भी एक्ट की और हम पिता के कैरेक्टर में थे और हमारी बेटी जो है पुत्री की कैरेक्टर में थी जी। हम लोगों ने अपने घर पे ही एल्बम बनाया, कैसे चली घर परिवारे विधाता, जिसको आप देखेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हम सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, गीत संगीत के माध्यम से सेवा करते हैं। तो बीच में हम लग गए, चूंकि हमारी एक टीम चलती है उजाला टीम जी, उसमें तमाम सारे सदस्य हैं, तो हम लोग नुक्कड़ भी करते हैं। तो थोड़ा सा उधर व्यस्तता ज्यादा थी, तो गीत कम आया करते थे, तो हम इधर भी गीति के माध्यम से सेवा करते थे। आप देखे होंगे जब जिला ओडीएफ हुआ, हर प्रखंडों में हम जाकर के गीत गाया करते थे, आदरणीय जिला पदाधिकारी मौजूद रहते थे वहाँ पे, तो मुझे आशीर्वाद प्यार मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं था? जी नहीं, राजनीति से कोई लेना। अक्सर देखा गया है कि जो भी मतलब कलाकार होते हैं, एक समय के बाद राजनीति की तरफ झुक जाते हैं। अब भोजपुरी के कई बड़े नाम दिख रहे हैं आजकल संसद भवन में जी जी। तो इस वजह से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नागेंद्र उजाला भविष्य में राजनीति में आ सकते हैं? अब भविष्य की बात मैं अभी नहीं कर सकता हूं, वर्तमान की बात अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। बस जो है गीत संगीत के माध्यम से सेवा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इसी में आप लोग मुझे आशीर्वाद प्यार दिला दें। भोजपुरी इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात की जाए, चूंकि आप भी उसी से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हर घर में बोली जाती है, फिर भी भोजपुरी गीतों को सम्मान नहीं मिल पाता है, इसके लिए दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी को सम्मान नहीं मिलता है। आज भी हमारे जो पुराने गाने हैं जी, आधुनिक में हम कहीं भी चले जाएं, मगर जो आज भी हमारे पुराने गाने हैं वो आज भी बजते हैं, सुने जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसे गाने आते हैं जिन्हें सुना जाता है, देखा जाता है। मगर जहाँ रह गई कि जो है हमें आजकल के परिवेश में उस नज़रों से नहीं देखा जा रहा है, तो कुछ कमी हमारे भी हैं और कुछ कमी ऑडियंस की भी है। मैं एक तरफा कमी किसी को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आरोप एक दूसरे की तरफ से लग रहे हैं। सिंगर हमारे बड़े भाई छोटे भाई लोग कहते हैं कि जब खराब चीजें जाती हैं तो क्यों देखा जाता है, बिल्कुल, क्यों वह ट्रेंडिंग में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि जो स्पष्ट गानों का नाम लिखा रहता है, वैसा पोस्टर बना रहता है, उसके बावजूद भी आप उसको क्लिक करके और देखते हैं। और जब देखने लगते हैं तो YouTube के गाइडलाइन के अनुसार वह चीजें जो है YouTube को लगता है कि यार बहुत बढ़िया चीज है, तो YouTube उसको जो है प्रमोट करता है और वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो कलाकार ये कहते हैं कि हमारी अच्छी चीजें जो है जाती है, वो लोग सुनते नहीं है। ऑडियंस का कहना है कि नहीं भाई, हम अच्छी चीजों को भी सुनते हैं, जैसे अभी एक एक दिल मंगवैया 1000 बार। बिल्कुल। तो देखिए, हम तो दोनों तरफ से यही कहेंगे कि जो है हम भी बेहतर गाएं, हमारे जो भी कलाकार बंधु हैं वो भी बेहतर करें, और जो ऑडियंस है, भगवान रूपी दर्शक हैं, वो भी कुछ बेहतर सुने। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं और जब वो चलती नहीं है तो उनका मनोबल जो है टूट जाता है।
और फिर वो सोचते हैं कि क्यों नहीं वो गाना जब ये इस तरह का गाए तो वो गाना हिट कर गया, तो क्यों नहीं हम भी कोशिश करके देख लें, उससे 2 कदम आगे बढ़ के ही देख लेते हैं लोग। हम चाहेंगे कि अच्छी चीजें जो है देखी जाएं, सपोर्ट की जाएं, ताकि जो है आरोप लगता है वो आरोप जो है न लगे। और हम गायक बंधु से भी निवेदन करेंगे कि हम लोग मिलजुल करके कुछ बेहतर करें, ताकि जो है हमारी भोजपुरी भाषा एक बहुत समृद्ध भाषा है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जी, और सबसे ज्यादा ऑडियंस हमारे हैं। तो हमें कुछ बेहतर करते रहना चाहिए, ताकि जो है हमारी भाषा और समृद्ध हो और जल्द से जल्द 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल हो, ये सबका सपना है। हालांकि इंडस्ट्री की बात चल रही है, इंडस्ट्री में एक और चीज देखी जाती है, कॉपी। जी, ज्यादातर गाने जो अगर हिट होते हैं, खासतौर पे छोटे सिंगरों के साथ होता है, अगर कोई गाना हिट हो रहा है तो उस गाने के इतने वर्जन बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि उस गाने का ओरिजिनल गायक कौन है, ओरिजिनल लेखक कौन है, उस गाने का म्यूजिशियन ओरिजिनल कौन है। क्योंकि सेम बीट पर सेम वर्डिंग्स के साथ गाना अगर बज रहा है, एक ही गाने को कई लोग गा रहे हैं थोड़ा बहुत उलटफेर करके, तो इसे किस रूप में आप लोग देखते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि कंपनियां स्ट्रिक्ट हो जी, क्योंकि जो भी सिंगर गाते हैं वो एनओसी देते हैं जी, वो अधिकार कंपनी के पास चला जाता है। ऑल कॉपी राइट रिसीव विद कंपनियों का नाम देखते होंगे आप पोस्टर पे भी या जो भी है उनके डिस्क्रिप्शन में। तो कंपनी जब स्ट्रिक्ट होगी तो एक चीजें आ रही हैं, उसकी दूसरी चीजें कोई बनाता है तो तुरंत उसको ब्लॉक करे, स्ट्राइक करे, अधिकार उनके पास है। सिंगर के पास तो अधिकार है नहीं कि वो स्ट्राइक मारे या जो भी है ब्लॉक करें। तो कंपनियां स्ट्रिक्ट होने लगेंगी तो कॉपी गाने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। जैसे आपके ही जो ये गाना है हिट हुआ है, ये कि वो दिल मंगवैया हजारवा, तो थोड़े बहुत शब्दों के परिवर्तन के साथ कई गाने आ चुके हैं। मैंने आज यूट्यूब पे मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो एक दिख रहा था, एक वो ढूंढी चटवैया हजारवा, ऐसा करके और बहुत सारे गाने बन चुके हैं। तो क्या आप लोग भी स्ट्राइक वगैरह देने वाले हैं इन सब पे? देखिए, मैं तो अब यही कहूंगा कि चूंकि कंपनी के पास अधिकार है और हमारे गाने के देखें तो करीबन 50 गाने इस पे आ चुके हैं जी, तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे संग हो या किसी अन्य कलाकार के संग हो, नहीं होना चाहिए। एक जो ओरिजिनल गाना है वो चलता रहे। हाँ, अगर कंपनी का अधिकार है तो कंपनी 6 महीना साल भर बाद किसी दूसरे सिंगर से भी गवा सकती है, उसके लिए कोई वो नहीं है। बट जो है हम लोग कॉपी रोकें, बस कॉपी ना करें और मिलजुल करके साथ रहें, बस हम यही कहेंगे। सर, कॉपी करने से होता है कि व्यूज घट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई सर्च करेगा तो मान लीजिए वो कंफ्यूजन में इधर उधर चला जाता है, तो ओरिजिनल को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार होता है। हाँ, ये होता है कि व्यूज का बंटवारा हो जाता है जी। जैसे मान लीजिए कि जो ओरिजिनल गाने हैं उनके जो व्यूज मिलने चाहिए वो बटने लगते हैं, तो थोड़ा इनका भी सुन लिया जाए, थोड़ा इनके भी सुन लिया जाए, थोड़ा इनका भी सुन लिया जाए। बट जो है कभी ओरिजिनल होता है, मेरा हो या किसी और का हो। अच्छा, ये ओरिजिनल गाने जो होते हैं जो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, हिट होते हैं, तो ये गायक लोगों को कितना फायदा होता है, उससे पैसा से कितना मिलता है? देखिए, अपलोड तो कंपनी के चैनल से होता है और अब डिजिटलाइज वर्जन है, ये भी नहीं कि आप शेयर्स ले सकते हैं, जो भी आना है उनके अकाउंट में आएगा। तो वो कैसे तय कैसे होता है कि इसका इतना, आपका इतना, मेरा ये? देखिए, एक मानक होता है जी, सिंगर के नाम के अनुसार, उनके पॉपुलैरिटी के अनुसार सिंगर का एक जो है रेट होता है जी, कि आपको जो है इतना पैसा कंपनी आपको दे देगी, आप उसके एवज में गाना और वीडियो बनाकर कंपनी को देंगे, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज करेगी जी। और रिलीज के बाद अगर जो है गाना चलने लगता है तो बेनिफिट कंपनी को ही होगा। कंपनी रॉयल्टी के रूप में आपको अपने इच्छा अनुसार कुछ भी जो है रिवार्ड हो या जो भी हो अपने तरफ से जो है गिफ्ट आपको दे सकती है। आपका अधिकार नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं हमको इतना चाहिए, क्योंकि आपकी चीजों को जब कंपनी लेती है, रिलीज करती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका लागत भी नहीं आ पाता है। लाखों रुपए कंपनी खर्च करती है और वो पैसे नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी खर्च करती है और उसको 1 लाख के बदले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी आ जाते हैं। तो जब हम जो कंपनी को दे नहीं सकते हैं, जब घाटे में, तो मुनाफा में भी कैसे हम मांग सकते हैं? अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी कैसे हमको क्या करेगी, जबकि हमारा मेहनताना कंपनी पहले दे ही दे रही है। अच्छा, आपने अभी रेट की बात कही, आप कई लाइव प्रोग्राम में भी जाते हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स में, एक प्रोग्राम का लेते कितना है, चार्ज कितना है? देखिए, कलाकारों के लिए प्रोग्राम का कोई ये फिक्स नहीं होता है कि कहाँ का प्रोग्राम है, कैसे है, दूरी के अनुसार है। उसमें क्या क्या आपको चाहिए, जैसे हम लोग जागरण करते हैं तो जागरण में झांकी चाहिए,
महिला जो गायिका हैं वो कौन चाहिए नाम के अनुसार, और वाद्य यंत्र में तो वही हम लोग 5-6 वादकों को लेकर के जाते हैं। तो दूरी के अनुसार और कलाकारों के अनुसार डिपेंड करता है कि क्या जो है कितना क्या चाहिए, उस हिसाब से जो उसका रेट फिक्स होता है। कई वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, या फिर क्षेत्र में हम लोग भी जाते हैं तो कुछ ऐसे गायक मिलते हैं या लेखक मिलते हैं जिनको वास्तव में कहीं कोई हाईलाइट नहीं किया या वो हो नहीं पाए, कारण चाहे जो भी रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो आपसे निवेदन करेंगे और आप जैसे जो भी आदरणीय पत्रकार बंधु हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जिनके अंदर प्रतिभा है जी, उनके प्रतिभा के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके पास सूचना कहीं से आती है कि ये आदमी प्रतिभावान है, ये इस क्षेत्र में जो है कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जाएं, उनको प्रमोट करें, आप उनका बाइट लें और अपने चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से दिखाएं, ताकि लोग जाने कि ये आदमी हैं, इनके अंदर प्रतिभा है। बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं, कहाँ जाकर क्या करें ताकि हमको लोग जाने। तो आज की डेट में आप लोग जैसे लोग हैं, आप भगवान हैं उन लोगों के लिए, तो जो है आप जाकर के उनसे उनका बाइट लेकर के उनको चलाएं, बस उसके माध्यम से वो दुनिया उनको देखने लगेगी। अभी 2 गाने आपके बैक टू बैक हिट हुए हैं, दोनों में लोकल ही आपने, चाहे वो लिरिकिस्ट हो या फिर म्यूजिशियंस हो, इनका यूज किया हुआ है, और किसी बड़े लेवल से भी आपने इसको रिलीज नहीं किया है। आपने म्यूजिक कंपनी भी जो चुनी वो लोकल फॉर वोकल ही थी। तो इसका क्या रीजन है कि आप लोकल लोगों को ही साथ में लेकर के चलते हैं, बाकी लोग जहां पर बड़े नाम के पीछे भागते हैं? हम देखिए, लोकल की बात जहाँ रह गई, जहाँ पहले से संबंध स्थापित होते हैं आदमी के, जी, सबसे पहले वहाँ जो है काम करता है। जैसे इसमें अपने ही जिले के गीतकार हैं और कंपोजर ही अपने ही जिले के हैं जी, आदरणीय अर्जुन शर्मा जी, जी, हमारे भाई मित्र हैं, और सिद्धू तिवारी जी अपने ही जिले के हैं, और संगीतकार आर्या शर्मा जी हैं, अपने ही जिले के हैं जी। हालांकि ये आर्या शर्मा जी का भी नाम बड़े ऊंचे लेवल पे है संगीत के क्षेत्र में। तमाम जो भी आदरणीय बड़े लोग हैं सभी लोग उनके संगीत पे काम करते हैं। और कंपनी जो है ये झारखंड की कंपनी है, राज भाई जो है जो एक्ट किए हैं, राज और खुशी राज जी, राज भाई की कंपनी है। तो अक्सर हमसे गीत लिया करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कहीं से भी ऑफर आता है गीत के लिए, तो जो हमारे लोग हैं सबसे पहले हम उनके पास आते हैं, उनसे गीत लेते हैं, उनसे संगीत लेते हैं, और फिर उसके बाद से अपना कंटेंट बनाकर कंपनी को देते हैं। अच्छा, आपको ये ख्याल नहीं आता कि अपने गाने में खुद ही चलो एक्ट भी कर लेते हैं? कि ज्यादातर लोग करते हैं ऐसा। हम भी करते हैं दूसरे कंपनी से। जैसे अभी जो गाना हिट किया है तो इनका राज भाई का जो है ऑफिशियल चैनल है जी, मतलब उनके ही सिर्फ जो है वीडियो जो उस पे पड़ते हैं। बाकी आप देखेंगे दूसरे कंपनियों पे तो हमारे वीडियो जाते हैं। कभी कभी समय के अभाव में हम नहीं जा पाते हैं, तो जो है वो खुद एक्ट करके लोग डाल लेते हैं। आप भी एक्ट करते हैं? हाँ, हम भी एक्ट करते हैं। हमारी फिल्म भी रिलीज हुई, पहली फिल्म आर्मी की जंग तीसरी से रिलीज हुई। अभी 3 फिल्म बन करके हमारी 3 फिल्में तैयार हैं। तोहरा आँखिया के काजल हमार जान ले गई, और एक महिमा छठी मैया के जी, और तीसरी कॉमेडी फिल्म है मन लागे सनम ससुरारी में। तो इसमें हम जो है मेन लीड के तौर पे हम काम किए हैं। कब तक रिलीज होंगी ये फिल्म? देखिए 2 महीने के बाद फिल्में जो है लगातार रिलीज होने लगेंगी। चलिए, हम उन फिल्मों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ये जो 2 गाने हिट हुए हैं, तबाही और एके गो दिल मंगवैया हजार बार, दोनों में से कोई एक जो हमारे दर्शकों के लिए आप? हाँ बिल्कुल, अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जी, अभी हमको लग रहा है कि आज 33 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, और 5 नंबर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, और ग्लोबल इंडिया में म्यूजिक चार्ट में 9 नंबर पे है, और रील्स वीडियो अभी मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। शिल्पी राज जी और हम मिलकर के गाए हैं, आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिए हैं, और अर्जुन शर्मा जी, सिद्धू तिवारी जी कंपोज किए हैं, गीत लिखे हैं जी। और मैं चाहूंगा कि 2 लाइन जो है गुनगुनाऊं, आप सबका प्यार दुलार मिले। सबसे पहले हम गाते हैं उसमें कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। फिर शिल्पी कहती हैं अरे ए हो, मैं बोलता हूँ का हो,
फिर वो कहती हैं जी। एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। क्या बात एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। एक लड़की रहती है, हजारों लोग दिल उससे मांग रहे हैं, मगर वो लड़की कह रही है कि मैं अपने दिल को उसी को दूंगी जो मेरे लायक होगा, जो जीवन साथी बनेगा और जो है ऑर्डिनरी नहीं होगा। नहीं नहीं, ऑर्डिनरी उसमें शब्द है, लड़का ना चाहिए ऑर्डिनरी, उसमें शब्द है। मैंने सुना है। तो वो लड़की कह रही है मैं उसी को दिल दूंगी जो मेरा जीवन साथी बनेगा। तो यूपी बिहार जिसके पीछे पड़ता है या तो बुलंदियों पर ही पहुंचा देता है, नहीं तो लेकर चला ही जाता है अपने साथ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप बुलंदियों पर पहुंचे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। अभी छठ महापर्व की आपने वीडियो की शुरुआत में, हमारे सेशन की शुरुआत में शुभकामनाएं दी थी। छठ पूजा कोई एल्बम रिलीज हो रहा है आपका? हाँ, आ रहा है। कौन सा आ रहा है? एक एल्बम आ रहा है, बट अभी उसको सुना नहीं सकते हैं क्योंकि रिलीज के बाद। ठीक है, मगर मैं छठ के लोक आस्था के महापर्व पे आपको कुछ गुनगुना करके सुनाऊंगा। बिल्कुल। और सबसे पहले आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सब पर हमेशा सदैव कृपा बनाए रखें और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, तरक्की के पथ पर बने रहें। यह मैं द पॉइंट मीडिया के माध्यम से जो है आप तक जो है शुभकामना संदेश पहुंचा रहा हूं और छठी मैया से प्रार्थना कर रहा हूं कि छठी मैया की कृपा जो है आप सभी पर बनी रहे। मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बनी ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। उजे आन्हार हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी घाटे जा। उहावे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। क्या बात है। निश्चित तौर पर लोक आस्था का महापर्व है छठ, और जितने भावपूर्ण तरीके से आपने इस पारंपरिक गीत की प्रस्तुति की है वो सराहनीय है। कब तक आपका छठ गीत का एल्बम लॉन्च हो जाएगा? बस एक से दो दिन में, क्योंकि हम लोग लेट से काम शुरू किए जी, हम शो में बिजी रह गए। उसके बाद से आए तो इस गाने के प्रमोशन को लेकर के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह जाकर करना पड़ा जी, तो उसमें बिजी हो गए तो थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी जो है इस साल से लेकर जनवरी तक जो है हमारे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी जी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। हम बेटी पर बहुत जल्द जो है एक एल्बम लेकर के आ रहे हैं जिसमें हमारी खुद बिटिया रानी एक्ट करेंगी। मैं पिता के कैरेक्टर में होऊंगा और वो बेटी हमारी बेटी की कैरेक्टर में होंगी। उसके अतिरिक्त जो है माँ बाप पर भी हम एक एल्बम लेकर के आ रहे हैं जी, कि माँ बाप कितना परिश्रम करके अपने बेटी को जो है बड़ा करते हैं
और बड़ा होने के बाद हम अपने दायित्व और अपने फर्ज को भूल जाते हैं। उस पर हम गीत भी लेकर के आ रहे हैं, और एक सामाजिक कुछ कुरीतियाँ जो है उस पर भी हम सब्जेक्ट उसका नहीं बताएंगे, जो है बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, मैंने जनवरी तक। और जनवरी में एक बड़े लेवल का जो है देशभक्ति गीत हम लेकर के आ रहे हैं जनवरी में। हाँ, 1 साल पहले मैंने दिया था एक गीत, हम देश के लिए जीते हैं। कभी आपको भी समय मिले तो बिहारी वुड से रिलीज है, देखिएगा। देश के प्रति जो है भिखारियों का त्याग मैंने दिखाया कि जब समय आता है तो भीख मांगने वाले भिखारी भी फुटपाथ पे देश के लिए अपने जान का न्यौछावर कर देते हैं। उसमें मैंने दिखाया है आपको। कभी लोकल में ही मैं शूट किया था, भोरे क्षेत्र में ही। तो आप कभी समय मिले तो देखिएगा, हम देश के लिए जीते हैं। तो सभी विषयों पर हमारे गीत आने वाले हैं, और मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी हमारे कई गाने जो है आने वाले हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को इंतजार रहेगा, और हम उन चैनल की सफलताओं के लिए, गानों की सफलताओं के लिए शुभकामनाएं देंगे आपको। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें भोजपुरी भाषी जनता काफी बड़ी संख्या में शामिल है। कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, कुछ ऐसे गीतकार भी हैं जिन्होंने उपलब्धियां नहीं पाई हैं, तमाम लोग ऐसे शामिल हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले मैं एक बार पुनः प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि आप जो है वैसे कलाकारों का सपोर्ट करें, मनोबल बढ़ाएं, जो प्रयासरत रहते हैं कुछ बेहतर करने के लिए। और आप जब सपोर्ट करेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो हमेशा वो सब भी जो भी कलाकार हैं कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे बड़े भाई हैं, आप इन्हें भी सपोर्ट करें, चूँकि देश के चौथे स्तंभ हैं, और ये लोग हैं तो सारी बातें आपके समक्ष हैं। मनोरंजन के माध्यम से भी आप जो है कलाकारों को देखते हैं, और देश के परिस्थितियों के बारे में भी जो है आप चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से दिखते हैं। जाड़ा हो, बरसात हो, धूप हो, सब में आदरणीय पत्रकार महोदय जा करके कवरेज करते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके जो है समाज की बातें जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबका सपोर्ट जो है मिलते रहे, ताकि समाज के लिए हमेशा जो भी हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु हैं हमेशा आंदोलन करते रहें, बातों को जो है, गांव की बातों को जो है राजधानी की बातों को जो है समाज आगे राजधानी तक, सारी बातों को जो है समाज तक जो है पहुंचाते रहें। अधिकारी पदाधिकारी महोदय जी तक सब बातें पहुंचती रहें, ताकि जो है सब लोग आगे बढ़ते रहें, देश का विकास होते रहे जी, और हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। चलिए, मैं एक बात अपने दर्शकों को एडमिट कराना चाहूँगा कि जहाँ पर एल्बम हिट होने के बाद से, पॉपुलैरिटी आने के बाद से लोगों के व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, वहीं पर नागेंद्र जी एक ऐसे कलाकार भी हैं जो लगातार हिट पे हिट सॉन्ग्स देने के बाद भी इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और इन्होंने जितना समय हमें दिया उतना ही समय लगभग हर चैनल को देते हैं आप, जो भी आपके पास आता है। और सरलता और सहजता से कामयाबी को हैंडल कर पाना, ये वाकई सबके बस की बात नहीं होती है। हम नागेंद्र जी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके आगे के करियर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि साफ सुथरा भोजपुरी में मनोरंजन और सामाजिक विषयों पर आवाज उठाना जैसे ये अब तक करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, और पूरा भोजपुरी जगत इन्हें वो सम्मान देता रहेगा जिसके ये हकदार हैं। बाकी हम अपने दर्शकों को ऐसी ही शख्सियतों से लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। चलते चलते मैं एक गीत और गुनगुनाना चाहूंगा। जी, स्वागत है। रात दीपावली जो है जी पूरे देश में मनाया गया। बिल्कुल। और हमारे देश के जो भी लोग दूसरे देशों में हैं, सब जगह जो है दीपोत्सव मनाए, प्रकाश के महापर्व सब लोगों ने मनाया। और खासतौर पे मेरे यहाँ जी हर साल जो है एक दिया उन शहीदों के नाम से जलता है जी, जिनके चलते हम अमन चैन से अपने पर्वों और त्योहारों को मनाते हैं जी। और रात भी मैंने पोस्ट भी किया है जी, मैं और मेरी बेटी हम लोग एक दिया शहीदों के नाम से।
तो जवान पर एक लाइन जो है मैं गुनगुनाऊंगा। स्वागत है। गनवा भोजपुरी में बा, आराम से, एकदम कोनो दिक्कत नहीं है। और जौन बा एगो परिवार रहता जी। वो परिवार से एगो बेटी दूसरा के घरे जाता रही, शादी हो जाता रही, और गईला के बाद पूजा कुछ दिन अपन समय व्यतीत करता रही। अक्सर शादी ब्याह होला तो बेटी 6 महीना बाद जौन बा मायके आवेली जी। तो जब वो मायके आवता रही तो सखी लोग इनकरा के घेर लेता। सबसे पहले देख लो हमरा के यहाँ आपके यहाँ रो देहात से बनिया मुँह देहात से बिल्कुल बिल्कुल। पहले टकटकी लोग की सखी लोग कि कब हमार सखी जौन बा आवता रही जी। ओइला के बाद सखी उतरली कि सबसे पहले सखी लोग घेरे ला लो आ ओकरी ले आके बातचीत करे ला लो। बिल्कुल कि ए कैसन घर, कैसन दुल्हा बने, हाँ कैसन सास बड़ी, व्यवहार कैसन बा, विचार कैसन बा, दिन ससुर, हाँ भसुर के बारे में, सबके के बारे में चर्चा होखे लगेला जी। तो कहतारी कि का कहीं हम तो स्वर्ग के नाम सुनले रहनी मगर ये धरती पर हमरा जौन बा एगो स्वर्ग मिल गई जी। एगो स्वर्ग में रहनी हम आइया से गहनी है तो हमरा फिर जौन बा दूसरा स्वर्ग मिल गई। चूंकि बेटी जौन बा दू कुल के जौन बा तो संवारे ली, एगो जहाँ पैदा ले रही उजा, एगो जहाँ जाली उजा। कहतारी कि स्वर्ग बा वो घर कौनिया। कहतारी दू लाइन हम गुनगुनाएम गीत के माध्यम। स्वागत बा। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, क्या बात, जई में बसे मोर परान हो। क्या बात। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जई में बसे मोर परान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। क्या बात। सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कहतारी कि हमार जौन बा पति परमेश्वर सिपाही हैं, देश के रक्षा करेनी, आ देवर बानी वहां के किसान हैं जौन खेत में जौन बा काम करेनी, फसल उपजावेनी। हाँ कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जई में बसे मोर परान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। आगे कहतारी कि सैया के माथे टोपी शोभे, देवरू के माथे पगड़ी हो। क्या बात। कि देखी के जियरा जुड़ाला हमरो, भरी जाला मन सगरी हो। कि घरवा में हमके हो हमके, कि घरवा में हमके मिले बहुते सम्मान हो। क्या। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। क्या बात है। निश्चित तौर पर आज भोजपुरी जहां पर कहना ये बहुत शर्म का विषय है कि उठलाली, चोली, लहंगा और ढोड़ी से आगे कोई सोच ही नहीं पाता है, ऐसे दौर में भी आप ऐसे विषयों को उठाते हैं और इतने सुंदर शब्दों के साथ सहजता से प्रस्तुत करते हैं जो दिल को छू लेता है। तो हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि नागेंद्र जी पर ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, इनके हर एल्बम को उतना ही हिट कराइए जितना आपने क्यों दिल मंगवैया 1000 बार को किया था। आगे 2, 4, 5 जो भी एल्बम इनके आने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं, मैं अपनी तरफ से अपने फेसबुक पेज पर उनके रिलीज की डेट या पोस्टर जो भी होगा प्रमोशन आपका कर दिया करूंगा, ताकि भोजपुरी में अच्छे गीतों को भी वो सम्मान मिल सके जितना कि चोली, ढोड़ी और उठलाली वाले गीतों को मिल रहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। बाकी हमसे जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे धन्यवाद और दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही साफ सुथरे गीत गाते हैं, बहुत सारे लोग गीत गाते हैं। सबके गीतों को सुना जाए और जो है प्यार दुलार आशीर्वाद दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नागेंद्र उजाला बहुत जल्द जो है भैया के चैनल से जरूर मिलेंगे अगले गीत को लेकर के। तब तक के लिए हमें और भैया को जो है विदा जो है हम लोग लेते हैं। आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।